कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे किसानों की प्रतिक्रिया और बताते हैं कि किस प्रकार हमारे किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। मेरा नाम राजेश कुमार वर्मा, ग्राम मोपोस्ट बनके गांव, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो महामारी कोरोना वायरस नामक महामारी चल रही है, उसके बारे में मोदी जी का जो भी कार्यक्रम लॉकडाउन बंदी रही है, वो तो हमारे लिए समझ लीजिए कि रामबाण औषधि की तरह रही है। और जो भी हुआ है उसके द्वारा जो भी फ़ायदे हैं, अभी तक हमने देखा है कि कई सारे देशों में जो है लाखों की संख्या में 10 लाख की संख्या में पहुंच गया, और हमारे यहाँ इतना पॉपुलेशन होने की वजह से भी अभी हम 50,000 तक ही सीमित हैं। और इसके बारे में हमको जो जितनी भी जानकारी दी जा रही है उसका हमको सक्रियता से पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पालन नहीं करेंगे तो आगे जैसे ही आगे वाले देशों के साथ हो रहा है वही पीछे हमारे साथ होता चला जाएगा। और उनके पास तो संसाधन भी ज़्यादा हैं, वो रोक भी पाएंगे। हमारे पास तो संसाधनों की कमी है, हम रोक नहीं सकते हैं। हमारे पास एक ही चारा है, लॉकडाउन बंदी। हम उसके तरफ से मोदी जी की तरफ से बिल्कुल एकदम सक्रिय हैं और उनके साथ मिल के काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जान है तो जहान है। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि पेपरमिंट की खेती हम बीते 5 सालों से कर रहे हैं, जिसमें कि पेपरमिंट एक ऐसी फसल है जो हमारे खेत खाली होते हैं, गेहूं वगैरह के हुए खाली, उसके बाद सरसों बोई हमने, वो सारे खेत खाली जब होते हैं, उस खेतों में हम खाली की वजह से बीच में कोई हमको वो नहीं मिलता था, गेहूं कट गया, वो बिक गया, कोई इनकम नहीं बचती थी किसान के पास में। तो हमने सोचा कि क्या नाम किया जाए कि पेपरमिंट की खेती की जाए। पेपरमिंट की खेती में होता है ये कि 1 एकड़ में लागत लगभग मान के चलिए कि 12 से 14 हज़ार रुपये आती है, और कुल इनकम उससे मिल के जो आती है वो लगभग 50,000 रुपये के करीब में आती है। तो एक किसान के लिए छोटी सी इनकम वो मिल के आती है, लेकिन उसका परिवार चलाने भर के लिए बहुत अच्छी इनकम हो जाती है। तो उसको किसी के पास भटकना नहीं पड़ता है कि बैठे वाले सीज़न, खाली सीज़न में तो उसको कहीं जाना नहीं पड़ता है। और हम ये चाहेंगे कि सभी किसान भाइयों को ये चाहिए कि वो अपने खाली खेतों में मेंथा लगाएं और अच्छे से उसकी खेती करें। हाँ, मेंथा में इस साल जो है महामारी की वजह से दिक्कत आई, हमको बहुत सारी दिक्कतें आई, जैसे लेबर की समस्या है और सारी समस्याएं हैं, क्योंकि हम भाई एक साथ ग्रुप बना के काम नहीं कर सकते हैं, वो सही बात है। लेकिन फिर हमने घर वाले हम मिल के जो है अपना काम इकट्ठा किए, शुरू किए और पूरा किए काम। अच्छे से सफाई हो गई है, खाद पानी भी जो पड़ना है पड़ गया है। अब इससे जो भी निकल के आना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को एक मुहिम चलानी चाहिए इसके लिए कि भाई मेंथा की तैयार फसल आई, उधर बारिश आ गई जुलाई के महीने में, जून के महीने में 22 जून से बारिश स्टार्ट हो जाती है। हमारी मेंथा जब स्टार्ट होती है, वो पकाने के लिए किसान उसका तेल निकालने के लिए प्रोसेस जब तक शुरू करता है, उससे पहले बारिश आ जाती है। बारिश से हमारी फसल नुकसान हो जाती है। उसके लिए हम एक अनुरोध करेंगे अधिकारियों से कि उसके लिए जो भी दिक्कतें आ रही हैं कि भाई जो भी फसल नुकसान हो रही है उसके लिए एक अलग से कोई किसानों को वो दिया जाना चाहिए, कि ताकि वो मान लीजिए नुकसान पूरा नहीं मिल रहा तो उसको लागत तो मिल जाए उसके नुकसान की। अगर लागत मिल जाएगी तो किसान का थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। कहने का मतलब ये कि फसल बीमा से जोड़ा जाए, फसल बीमा से इसको जोड़ा जाए और जो भी इसके बारे में हित बन सके किसानों को वो दिया जाए, क्योंकि किसान जब आगे आएगा जब ही देश का विकास संभव है, और देश का विकास होगा तभी जो है आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। लॉकडाउन से हमें यह फ़ायदा हुआ है कि हमारे सभी परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य से अच्छा विकास हुआ है ऐसी, और जो है जान बची है। इसलिए मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कर देता हूँ। मैं खेती मेंथा, उर्द, सब्जियां सभी प्रकार की उगाते हैं हम लोग। और जो है अरे इससे हम लोग अब कहने का मतलब है अपना खाने पीने की चीज़ें सभी वस्तुएं उगाते हैं, थोड़ा बहुत बिक्री भी कर लेते हैं, बस यही और क्या करते हैं। नमस्कार, मैं राम कुमार वर्मा बनके गांव, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं सबसे पहले तो आप सबको तथा अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लॉकडाउन किए हैं। इससे देश की बहुत बड़ी भलाई हुई है, अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ कम मरीज भी हैं, तमाम फैसिलिटी है। इसी के साथ किसान